इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किसी भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं। त्रिज्यखंड वृत्त का एक छोटा सा भाग होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक वृत्त में ये छोटा सा त्रिज्यखंड बना हुआ है। हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो निकाला जाता है पाई आर स्क्वायर से। आपने ये फार्मूला अवश्य ही जाना होगा, ठीक है, कि पाई आर स्क्वायर से हम किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। लेकिन अगर हमें छोटा सा उसका भाग दे रखा होगा, त्रिज्यखंड दे रखा हो, तो उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। तो उसके क्षेत्रफल निकालने के लिए दूसरा फार्मूला होता है, बस थोड़ा सा अलग होता है, जैसे कि थीटा बटे 360 फिर गुणे पाई आर स्क्वायर। ये 360, ये एक जीरो है, ये बगल में डिग्री का साइन है। थीटा का मतलब होता है कोण, यानी कि आपको थीटा पता होना चाहिए। अगर किसी भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है इसका, तो आपको इसके बीच में कितना कोण बन रहा है तो ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद आपको यहाँ पे आर की वैल्यू यानी त्रिज्या की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर आपको ये दोनों वैल्यू पता है तो आप थीटा की जगह थीटा की वैल्यू रखकर और आर की वैल्यू यहाँ पे रख के अपना आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि ये है कि मान लेते हैं कि आर की वैल्यू जो दे रखी है वो 7 सेंटीमीटर दे रखी है इस तरीके से, और जो थीटा की वैल्यू दे रखी है वो मान लेते हैं कि 60 डिग्री दे रखी है इस तरीके से। अगर हमको इसका एरिया, इस त्रिज्यखंड का एरिया निकालने को कहा जाए, जो कि 7 सेंटीमीटर और 60 डिग्री गिवन है, तो इसका एरिया क्या होगा, इस फार्मूले से हम निकाल लेंगे। थीटा बटे 360, यानी थीटा की वैल्यू 60 है तो 60 बटा 360, फिर उसके बाद पाई आर स्क्वायर, पाई रख दीजिए, फिर उसके बाद 7 का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर जब आप रखेंगे यानी कि 49। पाई की वैल्यू हम जानते हैं कि 22/7 होती है। ये जब हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1/6। पाई की वैल्यू 22/7 और उसके बाद 49 को हम यहाँ पे रखेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 आ जाएगा आंसर। और इस तरीके से हमारा जो आंसर होगा वह 22 का 7 में मल्टीप्लाई करने पर 154 और डिवाइडेड बाई 6 आंसर आएगा। आप इसको और सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हमारा जो एरिया है ये त्रिज्यखंड का निकल चुका है। तो आप भी ऐसे ही त्रिज्यखंड का, किसी भी त्रिज्यखंड का एरिया निकाल सकते हैं इस फार्मूले से।